Hello there, welcome back. This is Srihari sir, and today we are going to learn about important parallels and meridians. My dear student, parallels are also called lines of latitudes and meridians are also called lines of longitudes. कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना? एंड दीज लाइंस आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस और एनी पर्टिकुलर कंट्री, है ना, ऑन द अर्थ. सो विच आर पैरेलल्स एंड विच आर मेरिडियंस? सो पैरेलल्स आर इमेजिनरी लाइंस विच आर horizontal lines, है ना, like this. These are the horizontal lines. These lines are called parallels. And there are some vertical lines. Vertical means which run from north to south. Okay. These are called lines of longitudes. Meridians are called lines of longitudes and parallels are called lines of latitudes. Together longitudes and latitude. अब देखो ये जो latitude है और longitude है, इन दोनों ने ये जो डायग्राम बनाई है इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रिड कहा जाता है. एक नेट वन बनाए हैं ना उन्होंने अपनी एक दूसरे को क्रॉस करके. सो इसको हम कहते हैं ग्रिड. आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जो पैरेलल्स हैं और मेरिडियंस हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे. तो शुरुआत हम पैरेलल से करते हैं. अगर वीडियो बड़ा होता है तो हम मेरिडियन को दूसरे लेक्चर में बताएंगे. अब आप देखिए कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरेलल से. तो पैरेलल्स आर इमेजिनरी लाइंस. कैसे है? हॉरिजॉन्टल. आप देखिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखी है. ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है. इसमें ये जो है एकदम सेंटर में से पास आउट होता है, इसको हम 0 डिग्री मार्क करते हैं और इसको इक्वेटर कहा जाता है. इक्वेटर हम देख रहे हैं मेजर पैरेलल्स. ओके, इसमें सबसे पहला है 0 डिग्री इक्वेटर. उसके बाद इक्वेटर से लेके हम जा रहे हैं इधर नॉर्थ की तरफ ना. सो यहाँ पे ये जो है दूसरा 23.5 डिग्री नॉर्थ. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ देना है और इक्वेटर के नीचे साउथ डायरेक्शन है. तो ये हो गया 23.5 डिग्री. इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब इसके बाद है ये वाला, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ. इसे कहते हैं आर्टिक सर्कल. और उसके ऊपर यहां पे आएंगे एकदम नॉर्थ में, वो है 90 डिग्री नॉर्थ. 90 डिग्री नॉर्थ मीन्स इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल. सेम नंबर्स नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में है. इक्वेटर की वजह से ऊपर का जो आधा पार्ट होता है अर्थ का, इसको हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर. और इक्वेटर से लेके नीचे तक 90 डिग्री साउथ तक, तो ये सदर्न मीन्स साउथ हेमिस्फेयर. ये फिर से 23.5 डिग्री, यहाँ पे आप साउथ डायरेक्शन आएगा, साउथ. तो इसको क्या कहेंगे आप? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड ये है अपना 66.5 डिग्री साउथ और इसको कहेंगे आप अंटार्कटिक सर्कल. उसके बाद ये जो है एकदम नीचे एकदम डॉट आएगा, वो ये जो है इस 90 डिग्री साउथ, इसको साउथ पोल भी कहा जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट, ये बन गए आपके मेजर पैरेलल्स, मतलब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स दोनों सेम है, मतलब पैरेलल्स को ही लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है. अब माय डियर स्टूडेंट, ये जो मेजर पैरेलल्स है इनके वजह से अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स क्रिएट होते हैं. अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं. अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री तक का, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ का. फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ 23.5 डिग्री, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द साउथ 23.5 डिग्री साउथ. ये जो रीजन बन रहा है, इस रीजन को आप ऑब्जर्व करो.
इस रीजन का फीचर यह है कि इसके ऊपर जो सनराइज है ना, वो ऑल ओवर द ईयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो जोन है, इस जोन में सनराइज जो होते हैं वो परपेंडिकुलर गिरते हैं, एकदम ऐसे स्ट्रेट आते हैं यहां तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक। तो यहां का दूसरा फीचर यह है कि परपेंडिकुलर सनराइज आने की वजह से यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा होता है, और सनलाइट जहां पे ज्यादा होता है वहां पे हीट ज्यादा है, और इसी हीट ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो वाटर का इवेपोरेशन रेट है वो भी हाई होगा, और इसी वजह से हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ये दो फीचर इस रीजन में पाए जाते हैं। और इस जो रीजन है, इस रीजन को एक नाम दिया गया है और वो है टॉरिड जोन। कौन सा जोन? टॉरिड जोन। ओके, अब हम देखते हैं ऊपर का 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री तक का। मतलब मैं इसको ऐसे लाइन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अलग से पहचान में आ जाए। इसको और ऐसा कर देता हूं, और ये वाला। अब देखिए, ये जो मैंने ऐसे क्रिस क्रॉस मार्क किया है, ये जो रीजन है 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में का, ये वाला, और नीचे ये वाला 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है, ये दोनों रीजन में अब यहाँ पे जो सनराइज है वो स्लैंटिंगली पास आउट होते हैं। कैसे होते हैं? स्लैंटिंगली, यहां से क्रॉस पास हो जाते हैं, और ये स्लैंटिंगली पास हो जाने की वजह से ये जो रीजन है यहाँ पे हीट ज्यादा नहीं रहती है और बहुत कम भी नहीं रहती है, इसीलिए इस रीजन का नाम जो है वो टेम्परेट जोन गिरा है। और नीचे भी टेम्परेट जोन। ये हो गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में सनराइज जो होते हैं, सनराइज जो होते हैं वो स्लैंटिंगली पास आउट होते हैं। और रह गया अपना नीचे का, ये जो है, अब इसको मैं व्हाइट ही रहने देता हूं, 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक का। ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? फ्रिजिड जोन। इसका नाम है फ्रिजिड, और यही जोन नीचे भी आएगा, फ्रिजिड जोन। सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, मेजर जो पैरेलल्स है, मेजर लैटिट्यूड्स है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर की वजह से दो मेजर डिवाइडेशन हो गया अर्थ के, नॉर्थ में नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों तरफ है, ऊपर का जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इसके वजह से अब ये जो जोन गिर रहा है इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है ना, और यहाँ पे सनराइज क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पे जो डे का ड्यूरेशन है वो क्या होता है? नियर अबाउट 24 आवर्स का ही होता है। यहाँ पे जो आपका टेम्परेट जोन है 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में का, 23 डिग्री हाफ टू 66 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ, ये जो रीजन है इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। और यहाँ का जो डे का ड्यूरेशन है वो भी नियर अबाउट 24 आवर्स ही होता है। अब देखते हैं आगे, ये यहाँ पे जो फ्रिजिड जोन है, ये अर्थ जो हमारी है उसका जो मेजर एक्सिस है वो टिल्टेड है ना। मैं यहाँ पे एक छोटी डायग्राम निकालता हूँ। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है और इसका मेजर एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, टेढ़ा है, क्रॉस है, और वो कितना है? 23.5 डिग्री एंगल से वो क्या है? क्रॉस है। ये क्रॉस होने की वजह से अब इसका जो ये पार्ट है, ये जो फ्रिजिड जोन है, टेम्परेट जोन है, टॉरिड जोन है, मानो इधर सन है तो सन के सामने आ जाता है। फ्रिजिड जोन जो होता है नॉर्थ पोल है ना, ये पोलर रीजन जिसको हम पोलर रीजन कहते हैं, वो सन के ज्यादा सामने होता है। तो यहाँ पे डे का ड्यूरेशन
डे का ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे द अपीयरेंस ऑफ द सन इन द स्काई, मतलब स्काई में जो सन है जब तक वो दिखाई देता है तो वो कितने समय तक दिखाई देता है ना। ये मेजर चीज है अपीयरेंस ऑफ द सन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन ज्यादा समय तक अपीयर होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो डे का ड्यूरेशन है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक लॉन्ग भी हो सकता है, मतलब 6 महीने तक का भी वहां पे डे हम एक्सपीरियंस करते हैं। मीन्स द अपीयरेंस ऑफ द सन वहां पे एक्सपीरियंस किया जाता है, कहाँ पे, पोलर रीजन में। क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है, एक सन के साइड में एक राउंड लेना है उसको, तो एक राउंड, हाफ राउंड लेने तक 6 महीने हो जाएंगे। और एक ये जो पोल है नॉर्थ पोल, ये सन के सामने रहेगा। अब मानो ये उधर गया, तो उधर के बाद अब घूम के इधर आने वाला है, तो ये साउथ पोल सन के सामने आ रहा है ना। तो साउथ पोल फिर से इधर एक उसी सेम जगह पे आने तक वो क्या लेगा, टाइम उतना ही लेगा। तो वो उसके वजह से क्या हो रहा है, इस रीजन में जो डे टाइम है वो 6 मंथ का भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में, और भी हम इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। तो अब हमारा ये जो है पैरेलल का टॉपिक हमने यहाँ तक क्लियर किया है। अब हम देखते हैं मेरिडियंस। अब मेरिडियंस को ज़्यादा जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।